If I'm overthinking, I'm really trying, so I should stop it. So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. Been in hiding, backsliding, keep rewinding, pulling the thread through the loop, trying to find the faith I knew. Always thought that it was just मुझे जो पर्सनली बेस्ट बुक लगी हैं, जितनी मैंने अभी तक पढ़ी हैं, उनमें जो हमारी लाइफ में और करियर में हेल्प करेंगी, तो वो बुक पेश है आपके सामने। तो शुरू करते हैं। Santana. It's Dipset, bitch. सबसे पहली बुक मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग को इकिगाई। वैसे मेरी पहली बुक तो नहीं है इकिगाई, लेकिन अगर किसी को उसका लाइफ में पर्पस नहीं पता तो ये बुक बहुत अच्छी है, तो उसका पर्पस ढूंढने में। और पहली बुक मैं इसलिए ये बता रहा हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि द पीपल ऑफ जापान बिलीव दैट एवरीवन हैज़ एन इकिगाई, अ रीज़न टू जंप आउट ऑफ बेड ईच मॉर्निंग। ऐसा इसमें लिखा है, मैं नहीं कह रहा। वैसे अच्छी बुक है। अगर किसी को हेल्दी और लॉन्ग लाइफ एंजॉय करनी है और किसी को पर्पस ढूंढना है अपनी लाइफ में कि उसका पर्पस क्या है लाइफ का, तो ये बुक उसका बहुत हेल्प करती है। अगर जिसने ये बुक पढ़ी वो तो बहुत अच्छा है। और किसी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी जाती है कि ये हमारा पर्पस ढूंढने में हेल्प करती है या फिर एक लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ जीने के तरीके बताती है। तो सबके लिए अलग अलग तरीके से ये बुक काम करती है। सूरज की रोशनी पड़ रही है, शायद मेरी आँखें ऐसी ऐसी हो सकती हैं। तो जिसने ये बुक नहीं पढ़ी तो पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है इकिगाई। और ये शायद चेरी ब्लॉसम का ट्री है, शायद जापान का नेशनल ट्री भी है ये। ओके, तो शॉर्ट में इकिगाई हमारा पर्पस ढूंढने में हेल्प करेगी और लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ कैसे जीते हैं उसके तरीके बताएगी। इस बुक में मुझे 2 से 3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जिसके कारण ये बुक मेन फेमस भी हुई है। जैसे 80-20 प्रिंसिपल, जब भी हम खाना खाते हैं तो पूरा ठूस के नहीं खाओ, 80% खाओ, 20% छोड़ दो। और एक चीज़ और है इसमें, एक लोगो थेरेपी। तो लोगो थेरेपी में बेसिकली ये है कि एक पर्सन है, वो अपने क्लाइंट से पूछता है वाई डू यू नॉट कमिट सुसाइड। तो बहुत सारे वो रीज़न देते हैं कि हम इसलिए सुसाइड नहीं करेंगे, इसलिए सुसाइड नहीं करेंगे। तो बस वही आपकी लाइफ का पर्पज़ है। और जब आप लोग ये पढ़ोगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। शायद अभी समझ में अच्छे से ना आ रहा हो, तो जब आप पढ़ोगे इसको तो अच्छे से समझ में आएगा। और तीसरी चीज़ है फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग। फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग मतलब ऐसा काम जिसमें आपका समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। सिर्फ इंस्टाग्राम स्वाइप करने के अलावा, यूट्यूब के अलावा, फेसबुक और पबजी गेम वगैरह खेलने के अलावा, तो ऐसा कौन सा टाइम है जिसको करने में समय निकल जाता है पता नहीं चलता। जैसे मुझे जब मैं गिटार प्ले करता हूँ तो टाइम का पता नहीं चलता, जिम जाता हूँ टाइम का पता नहीं चलता, और अपने बिज़नेस का काम करता हूँ जब मुझे टाइम का पता नहीं चलता। तो ये 3, और कुकिंग करता हूँ जब मुझे टाइम का पता नहीं चलता। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिसमें मेरा टाइम फ़्लो होने लगता है। तो इस बुक में बहुत सी चीज़ें बताई हैं, तो बुक पढ़ना आप लोग। अगर ऐसे सुबह उठना है तो बुक पढ़ो, और अगर नहीं उठना, सोते रहना है तो भी बुक पढ़ो। वैसे हर्षद मेहता के पास उसकी टैक्सेस थी, वैसे ही मेरे पास ये तो ये मेरी एफजी है 250। वैसे इसको मैं बेचने वाला हूँ क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ ली, रिच डैड पुअर डैड। अब ठीक है, बैठ जाते हैं अपन, स्टाइल नहीं मारनी अपन, क्योंकि हर्षद मेहता नहीं है। तो ये बुक है रिच डैड पुअर डैड, सभी को पढ़नी चाहिए अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज लेनी है। तो ये बुक हमें सिखाती है कि 21 दिन में पैसे कैसे डबल करें, कैसे बड़ी बड़ी कंपनी लक्ष्मी चिट फंड जैसी खोलें जो आपको 21 दिन में पैसे डबल करके देती हैं। अब सबको ये स्कीम बताना मत जो मैंने बताई। वैसे अगर सच में अगर ये बुक अगर मुझे 11th या 12th क्लास में मिल जाती, रिच डैड पुअर डैड, तो बहुत सी चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें जो मैं परचेज़ नहीं करता और अपने कैशेस को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता जहाँ पे मुझे रिटर्न मिल सके। तो इस बुक में मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी जो हमें पैसिव इनकम बनाने सिखाती है कि कुछ भी आपको चीज़ चाहिए, बाइक या कार, तो हम ऐसी जगह, कुछ भी हमारी पसंद की चीज़ है तो वो हम पैसिव इनकम से परचेज़ करें। जैसे अगर हमें कोई वैकेशन पे जाना है या फिर हमें मान के चलिए हमें कोई बाइक या कार चाहिए, तो पहले ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो कि वो इनकम क्रिएट करे हमें वो चीज़ लेने के लिए, है ना। अपना खुद का पैसा मत लगाओ। जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाई, वो रेंट पे दे दी, तो जो उसका रेंट आ रहा है उस रेंट से हम अपनी कार या बाइक परचेज़ कर लो। तो ऐसा ही इसमें कुछ दिया है। तो ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, जॉब कर रहा हो, नहीं कर रहा है,
11th या 12th के बाद तो ये बुक पढ़नी ही चाहिए, रिच डैड पुअर डैड, बहुत अच्छी बुक है। तो इस बुक में बेसिकली ये दिया है व्हाट द रिच टीच देयर किड अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अमीर लोग अपने बच्चों को पैसों के बारे में बताते हैं जो गरीब या मिडिल क्लास लोग नहीं बता पाते, और यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि ये बुक तो आप पढ़िए, फिर चाहे बिज़नेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन ये बुक आपको हमेशा पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग पैसे कमाते हैं, उसको कहाँ खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और कैसे वो पैसे हमें पैसों से पैसे कमा के दे, वो सारी बुक ये शायद सिखा सकती है आप लोग को। और फिर आप चाहे कोई दूसरी बुक पढ़ें या ना पढ़ें, जैसे आप सिलेबस की और अपने सब्जेक्ट की बुक पढ़ते हैं तो उसमें ये बुक ज़रूर ऐड करिए आप, रिच डैड पुअर डैड, तो वो बहुत अच्छी बुक है। तो ये बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो ये बुक आप कोई पढ़ो या नहीं पढ़ो, ये बुक तो आपको हमेशा पढ़नी है, क्योंकि आप लाइफ में कभी ना कभी तो शादी करेंगे, अपने पार्टनर के साथ रहेंगे, तो ये आप हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए, तो इस बुक में सारी चीज़ें दी हैं कि लड़के क्या कहना चाहते हैं, लड़कियाँ क्या कहना चाहती है, वो बोलती कुछ और है लेकिन उनके कहने का मतलब कुछ और रहता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें दी हैं। और ये मैन आर फ्रॉम, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं बता दूँ, मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो ट्रेन की आवाज़, स्टेशन के पास रहता हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर। तो ऐसा नहीं है कि मैन मार्स से आए हैं वुमेन वीनस से आई है, ये समझाने के लिए सिर्फ राइटर ने लिखा है एक फ़नी वे में। तो काफ़ी टाइम इस बुक को पढ़ते हुए मुझे हंसी भी आई, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें दी हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं हम, तो मज़ा आता है यार इस बुक को पढ़ने में। ये छोटी सी पतली सी बुक है, आपकी 2 या 3 दिन में या फिर एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। तो ये जो अलग अलग प्लैनेट से आए हैं मैन और वुमेन, तो उनका कहने का सीधा मतलब ये है कि वो जब मैंस मार्स में रहते थे, वो, अरे यार बाजू में एक पेट भी है, डॉग भी है, आवाज़ आ रही होगी उसकी, लैब्रा है। तो इस बुक में दिया है कि मैन मार्स में रहते थे, वुमेन वीनस में रहती थी, और फिर जब मैन और वुमेन अर्थ में आए, एक साथ रहने लगे, तो दोनों को अपनी खासियत पता थी और कैसे एक दूसरे के साथ रहना है ये उन्हें पता था। उन्हें पता था कि इनसे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। दोनों की मतलब एक दूसरे की खामियां उनको पता थी, अच्छाइयाँ उनको पता थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी मेमोरी जो पूरी साफ़ हो गई, पूरी चली गई, और वो लोग ये भी भूल गए कि हम कहाँ से आए हैं। तो जब से दोनों के बीच में क्लैशेस होने लगे, क्लैशेस जो भी बोल रहे हैं ये तो नहीं तो उन दोनों के बीच में क्लैशेस होने लगे, क्योंकि वो अपनी अपनी लैंग्वेज भूल गए थे। जब उनकी मेमोरी गई नहीं थी तो उनको पता था कि वुमेन क्या कहना चाहती है, मैन क्या कहना चाहते हैं। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें, जब मेमोरी सारी साफ़ कर दी गई, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें वो लोग भूल गए। तो बहुत अच्छी बुक है, आप लोग को ये पढ़नी चाहिए, और मैं बाकी चीज़ें नहीं बताऊँगा, बस आप लोग पढ़ो। तो यही थी मेरी कुछ टॉप की बुक जो आपको पढ़नी चाहिए, लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी आपकी। आप फिर चाहे किसी भी फेज़ में हों, ये बुक आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, और बुक्स हमेशा हेल्प करती हैं। जब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं रहता, समझाने वाला नहीं रहता, तो हमेशा बुक्स काम में आती हैं। ओके, तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, लाइक करोगे तो कुछ नहीं, मिलते हैं बाद में, कर देना। ओके गाइस, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो लाइक कर देना भैया, और सब्सक्राइब भी कर देना। लाइक करना, क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलता, बस थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, एक रैप। और मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल, कीप फिटिंग, लव यू गाइस। सुबह का टाइम है तो पहली बुक, सुबह का टाइम है तो सबसे पहली बुक मैं सजेस्ट करता हूँ इकिगाई। तो सुबह का टाइम है तो पहली बुक मैं सजेस्ट करता हूँ इकिगाई। इसीलिए मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन क्या करें।